अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या होती है। ठीक है, लेकिन नॉमिनल और रियल जीडीपी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जीडीपी को भी एक्सप्लेन करते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है किसी भी कंट्री की जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आउटपुट होती है, प्रोडक्शन होती है, उसकी वैल्यू जो है वो उस कंट्री की जीडीपी होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री में एक साल के अंदर 50 लैपटॉप्स जो है प्रोड्यूस हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल रहे कंट्री में तो पता नहीं कितने सारी चीज़ें जो है एक साल में या एक महीने में या एक पीरियड में प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि 50 लैपटॉप्स जो है वो एक ईयर में किसी भी कंट्री में बनती है। ठीक है, और एक लैपटॉप का प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 1000। ठीक है, तो 50 लैपटॉप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50,000। तो ये 50,000 जो है उस कंट्री की जीडीपी है। ठीक है, इसी तरह जितना जितना किसी इकानमी में प्रोडक्शन होता है, जितना उसका आउटपुट होता है, वो उसकी उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसकी जो प्राइस होती है वो उस कंट्री की जीडीपी होती है। ठीक है, अब एक नॉमिनल जीडीपी है और एक रियल जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी में बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड होता है। मतलब जो टाइम के साथ साथ प्राइस चेंज आता है ना, वो नॉमिनल जीडीपी में इंक्लूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में एक लैपटॉप जो हमने प्रोड्यूस किया उसकी प्राइस थी 50,000। ठीक है, तो 2019 में वो 60,000 का हो गया, 2020 में वो 70,000 का हो गया। तो ये 10,000 20,000 का जो चेंज आ रहा है ना, वो उस जीडीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर एक लैपटॉप जो है वो प्रोड्यूस होता है 2018 में, तो उसकी प्राइस होती है 50,000। ठीक है, और फिर वही लैपटॉप 2019 में 60,000 का जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो 2019 में जीडीपी होगी 60,000 और 2018 में 50,000 होगी। ठीक है, तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें टाइम के साथ जो इन्फ्लेशन आता है, जो महंगाई आती है, जो प्राइस चेंज आता है ना, वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रियल जीडीपी होती है ना, इसमें प्राइस चेंज जो है वो इंक्लूड नहीं होता, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता। इसमें कोई हम किसी भी बेस ईयर को लेके कांस्टेंट जो उसकी होती है ना जीडीपी, उसको दे लेके हम जीडीपी को देखते हैं। मतलब किसी भी एक ईयर को लेके उसकी प्राइस को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आप ये कह सकते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है ना, इसमें प्राइस चेंज या इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, और जो हमारे पास रियल जीडीपी होती है इसमें इन्फ्लेशन या प्राइस चेंज वो इंक्लूड नहीं होता। ये हम किसी भी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीडीपी को लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद इसी तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।